देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप हमेशा डिबेट में देखेंगे दो ग्रुप होते हैं, एक कहता बूस्टर लगाओ, एक कहता जरूरत ही नहीं है, अगर मुझे ओमिक्रॉन इन्फेक्शन हो चुका है तो सेल्फ इम्यूनिटी इज द मोर इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी, और हम भी ये बात मानते हैं। हम सिर्फ मोर्टेलिटी की बात क्यों करते हैं कोविड में? पोस्ट कोविड सिंड्रोम कितना कॉमन है। ओमिक्रॉन के बाद मोर्टेलिटी कम हुई, बट पोस्ट कोविड सिंड्रोम बहुत कॉमन हो गया। वो सवाल आपके लिए बचा कर रखा हुआ था कि इर्रेगुलर पल्स रेट, हार्ट बीट, याददाश्त वो हो रही है, चक्कर अभी भी लोग खा रहे हैं और गिर रहे हैं। प्रैक्टिकली मेरा मानना है कि जिनको फेज 1 फेज 2 में कोविड हुआ उनको भी ओमिक्रॉन हुआ। यस, फैटेलिटी कम थी, बट पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत हुए। तो ये मत मानिए कि हम सिर्फ मोर्टेलिटी को क्यों गिनते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, बूस्टर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दो बिल्कुल इंटायरली अपोजिट ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप की तर्क बिल्कुल जस्टिफाइड है। अगर मुझे ओमिक्रॉन हो गया है तो मैं वो वैक्सीन क्यों लूं जो डेल्टा वेरिएंट के लिए की गई थी? ये बात भी बिल्कुल लॉजिक है, और डेटा जनरेट करने में आपको समय लगेगा। ये डेटा ऐसा है कि आप एक आध 2 महीने में नहीं कर पाएंगे। बट जैसा आप देख रहे हो कि अभी भी हमारे यहाँ इतना ये विरुलेंट वेरिएंट है, कहते हैं 4 टाइम्स मोर देन ओमिक्रॉन है, बट केसेस तो 280 ही है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर नेचुरल इम्यूनिटी है। बूस्टर लगाने से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं भी ये बात मानता हूं। बट तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मानिए, वाई प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन लेने में हार्म क्या है? क्योंकि हमें कोविड के जब फेज 2 प्रिकॉशन का मतलब क्या है? मैं मास्क लगाना शुरू करूं, थोड़ी दूरी बनाकर रखूं, क्या हार्म है उसमें? और खास कर देखिए अभी भी हमारी 30% पॉपुलेशन नॉन इम्यून है। ये तो आप भी मानते हैं, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, जिनको ओमिक्रॉन भी नहीं हुआ, डेल्टा भी नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं 100% पॉपुलेशन। और ये है एक्सट्रीम ऑफ एजेस। और ये जो वेरिएंट के बारे में माना जा रहा है कि इसकी मोर्टेलिटी कम है बट कंटेजियस ज्यादा, ये 4 गुना लोगों को अफेक्ट करेगा, तो मे भी इसकी मोर्टेलिटी थोड़ी ओमिक्रॉन से नंबर जब हम मोर्टेलिटी की भी बात करते हैं, यहां भी डॉक्टर राकेश यादव वर्गीकरण करने की जरूरत है क्या? जो हमारे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, और जहां कोमॉर्बिडिटीज बिल्कुल है शरीर में 45 से ऊपर की जो हमारी आबादी है, बिल्कुल तो भाई चाहे उसका इंपैक्ट कम भी हो, पर कईयों के शरीर पर वो जानलेवा या घातक, जानलेवा ना भी हो, घातक हो सकता है। देखिए ये मैं हमेशा कहता हूं कि ये टेस्टिंग से, ये आरटीपीसीआर का, आप एक फ्लाइट में अगर एक आदमी आया और उसका आपने आरटीपीसीआर किया, पॉजिटिव हो गया, वो तो फ्लाइट में इतनी देर में कितनों को फैला चुका होगा, जिनका आरटीपीसीआर उस समय थोड़ी ना पॉजिटिव आ जाएगा। वो इंक्यूबेशन पीरियड है, समय लगेगा, वो तो वॉक थ्रू होकर फैलाएंगे ही। तो हमें एक सूडो प्रोटेक्शन होता है कि हम फ्लाइट में आने वाले का आरटीपीसीआर कर रहे हैं। बेसिक मेरा भी मानना है, हमारे देश में मुझे ऐसा लगता है आप प्रिकॉशन रखिए, हम इम्यून हैं, हमारे यहां ये विस्फोटक नहीं होगा कॉमन वायरस से होकर निकल जाएगा। इस समय आप देखिए, हमारे ख्याल से दिल्ली में मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको कॉमन कोल्ड ना हुआ हो। ये इन्फ्लुएंजा हर को हो रहा है ना, बट इसकी फैटेलिटी कम है, तो होने दीजिए, ये भी ऐसे ही होगा। बट हाँ, प्रिकॉशन मेरा मानना है कि अगले 3 दिन में प्रिकॉशन रखिए। आप जैसे कोई ट्रिगर पॉइंट है कि जहां पर पैनिक बटन दबाया जाए? अभी तक तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट है कि आप पैनिक बटन लगाइए। आपकी तबीयत के बारे में, आम आदमी भाई तबीयत इतनी बिगड़े तो पैनिक कीजिए, देखिए वरना भाई मौसम है बदला, घर में खांसी जुकाम सबको होता घूम रहा है। तो मैं भी मानना कि हमको इतना, और आप चाइना का भी अगर इंटीरियर डाटा लेंगे तो मोर्टेलिटी नहीं हो रही है वहां पर, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा हो रहा, क्योंकि वहां ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत है। जापान में भी ओल्ड एज पॉपुलेशन का हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा। सो जैसा हम लोग कह रहे हैं कि जो वल्नरेबल ग्रुप है, आपके अगर पिताजी 80 साल के हैं तो उनसे कहिए कुछ दिन घर में रहें, वो ना भीड़ में जाए। लेकिन आप मुझसे कहो कि मैं बहुत अवॉइड करूं, ठीक है, होना अगर कंटेजियस इतना है तो आप सबको होना ही है, आप इसको बचा नहीं सकते हैं। बट यस, फिर भी एक एडवाइजेबल है, अगर सरकार कह रही है, हम भी मानते हैं कि प्रिकॉशन रखिए। बहुत ज्यादा पैनिक बटन अभी नहीं दबा हुआ है, लेकिन प्रिकॉशन, बिकॉज कोविड के बारे में कहते हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। नहीं, पर डॉक्टर सरीन, प्रिकॉशन की परिभाषा भी तो आदमी के हिसाब से बदल जाती है ना। मैं किसे एहतियात मानता हूं, आप किसे एहतियात मानते हैं, ये भी तो एक इंडिविजुअल डिसीजन हो जाती है। तो लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया कि जो इंडियन वैक्सीन है, नेजल वैक्सीन है, वो ओमिक्रॉन को कवर करती। जो भारत की बनी हुई कोवैक्सीन या कोविशील्ड है वो भी इन ए वे करती है, पर वो वुहान वायरस के लिए बनी थी,